हेलो एवरीवन, आई होप कि ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं या ट्रेडिंग कर रही होती हैं। लेट्स सपोज कि Honda is into four wheelers as well as two wheelers, so they have two different divisions, one for four wheeler, another one for two wheeler. उनके जो मार्केटिंग टीम फोर व्हीलर देखती है वो टू व्हीलर नहीं देखती क्योंकि उनकी अपनी मार्केटिंग टीम है। सेम इज वैलिड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, HR, सेल्स, so they have different departments in different division. Two different division will be having different departments for each and every activity. अल्टीमेटली इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है? बेनिफिट सबसे पहला ये मिलता है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यू गो फॉर देयर टू व्हीलर्स, यू गो फॉर देयर फोर व्हीलर्स, यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस। माइलेज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, फाइन सर्विस अच्छी है। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम अ ब्रांड विच हैज़ टू और मोर देन वन प्रोडक्ट। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरी का हो जाएगा, तो ऐसी कंपनी को फिर डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो करती है क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट एक होता है। बट जैसे जैसे वो स्केल अप करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो दे हैव टू अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। विद इन एवरी डिवीजन दे हैव डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। हर एक डिवीजन में फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, फंक्शंस तो परफॉर्म होंगे ना हर डिवीजन में। सो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट सबसे पहले ये मिलेगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी। The very first benefit that you will be getting from a divisional structure is the specialization in the product. Like I told you in four wheeler, two wheeler, you take example of another company, let's say Tata. So their Tata Sky satellite का जो उनका कनेक्शन रहता है टीवी के साथ, अपार्ट फ्रॉम दैट बिग बास्केट से डिलीवरी घर पे मंगवाना, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रोमा से जाके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करना, उसके अलावा एयर इंडिया में फ्लाई करना। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स दैट अ कंपनी कैन ऑफर यू व्हेन दे हैव सेपरेट डिविजन्स फॉर हैंडलिंग डिफरेंट फंक्शंस. Next benefit that you will be getting from such type of an organization is that they have divisional head. देखो हर एक डिवीजन का अपना हेड होगा ना। जो मैनेजर एयर इंडिया को हेड कर रहा होगा वो सेम पर्सन बिग बास्केट को हेड नहीं कर रहा, उनका अपना हेड है। टाटा स्काई वालों का अपना हेड है। सिमिलरली होंडा में भी फोर व्हीलर का हेड अलग होगा, टू व्हीलर का हेड अलग होगा। दे ऑल्दो द अम्ब्रेला इज होंडा, ब्रांड वही है, बट उनका जो काम है वो एग्जैक्टली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो डिवीजन का हेड होगा वो अकाउंटेबल होगा अपनी डिवीजन के प्रॉफिट, रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए। हम फोर व्हीलर के लॉसेस के लिए टू व्हीलर वाले को ब्लेम नहीं करेंगे एंड ओवरऑल होंडा को ब्लेम नहीं करेंगे, हम फोर व्हीलर के हेड को ब्लेम करेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, कौन सा कम सक्सेसफुल है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जो भी प्रोडक्ट लाइन में दिक्कत हो रही है या ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका क्रिटिसाइज करा जाएगा डिविजनल हेड को जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को हेड कर रहा होगा। तीसरा जो इसका फायदा आप लोगों को मिलता है वो ये, अच्छा बाय द वे ये बेनिफिट है क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन आसान है कि भाई हम हेड को पकड़ेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ आ रही है, आप बताओ आप किस बात की सैलरी ले रहे हो। तो इट्स क्वाइट गुड फॉर द ओवरऑल CEO और चेयरमैन ऑफ द कंपनी दैट दे विल बी टॉकिंग विद द मेन हेड ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। थर्ड बेनिफिट जो हमें ऐसे स्ट्रक्चर में मिलता है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अनलाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइक रोलेक्स कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको किसी और डिपार्टमेंट में कभी भी वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और जो उनके असिस्टेंट्स भी होंगे उनको उन्हीं के डिपार्टमेंट्स के अंदर ही रखा जाएगा। उनका कभी ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने के चांसेस कम रहेंगे अनलेस एंड अनटिल उनका सुपीरियर रिटायर हो रहा है या फिर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस वाली ब्रांच के सबऑर्डिनेट को सुपीरियर लेवल दे दिया गया। तो एक्सेप्शनल केसेस में ही प्रमोशन या ट्रांसफ़र होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। बट डिविजनल में लेट्स सपोज कि बिग बास्केट टाटा के अंडर आता है तो उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं कुछ टाइम वो ऑफिस हैंडल कर सकते हैं और जो ऑफिस वाले हैं वो डिलीवरी कर सकते हैं। उनकी ऐसे जॉब रोटेशन होनी चाहिए जिससे उनकी ट्रेनिंग हो रही है डिफरेंट फील्ड्स में। टाटा स्काई वालों में कुछ लोग कनेक्शन लगाने जा रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, कुछ लोग सेल्स देख रहे हैं, तो इनकी भी शफलिंग होनी चाहिए, जॉब रोटेशन लगातार नहीं कि इस हफ्ता ये, अगले हफ्ते वो, फिर अगले हफ्ते, ऐसे इतना भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं। एट टाइम्स इट इज़ अ गुड टूल फॉर ट्रेनिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप मतलब लोगों को ट्रांसफर प्रमोट कर सकते हो बिकॉज काफ़ी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपकी हर एक डिवीजन में परफॉर्म करे जा रहे हैं, और लोगों को एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी तो वही है, मतलब कुछ अगर आपको लगता है फोर व्हीलर वाले डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा हो रहे हैं, होंडा वालों को लगता है, और टू व्हीलर में लोगों की ज़रूरत है, तो यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग देकर उस वाले फैक्ट्री में आप डिप्लॉय कर दो कुछ ट्रेनिंग देने के बाद।
आपके इंटरनली रिक्रूटमेंट हो गई, आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प लेनी ही नहीं पड़ी। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालते या किसी एजेंसी को अप्रोच करते, फिर उनको पैसे देने पड़ते, वो सारा खर्चा आपका बच जाएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिविजनल में ना। फंक्शनल में तो आपको एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा, बाहर से ही लोगों को आपको फिल करना पड़ेगा जो रिक्वायरमेंट है आपकी। आखिरी फायदा इसमें ये एक्सपेंशन और ग्रोथ में आपको आसानी रहती है। आपको अगर एक्सपैंड करना है एंड यू फील लाइक कि 2 व्हीलर में भी लोग ज़्यादा हैं, 4 व्हीलर में भी अभी इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन लोगों को अपनी नई डिवीजन में भेज दो, हो गया काम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों की इतनी ट्रेनिंग करवाई है, इन लोगों को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, खर्चा बचेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफर्स यू। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिट्स रेवेन्यू कॉस्ट के लिए डिविजनल हेड्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड लास्टली फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो 3 बार पी आया, प्रोडक्ट के लिए आया, फिर आपका प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आया, देन आपका आया प्रॉफिट्स वगैरह के लिए हेड रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये 3 पी हो गए, शॉर्ट फॉर्म 3 पी इसलिए मैंने लिखा हुआ है। देन एफ से है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। दीज आर द बेनिफिट्स व्हेन अ कंपनी इज इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सच अ स्ट्रक्चर? अथॉरिटी को ज़्यादा ही दे रखी है आपने डिवीजनल हेड को, जो वो मिसयूज़ कर सकता है। नई कार लॉन्च कर दी टाटा मोटर्स ने, ठीक है, जबकि उनको इतनी अथॉरिटी है और उन्होंने उसको मिसयूज़ करके अच्छी कार लॉन्च नहीं करी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिविजनल हेड ने। तो दिस इज अथॉरिटी विच कैन बी मिसयूज्ड बाय द डिविजनल हेड। आई एम नॉट लाइक सेइंग कि ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ होगा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि समटाइम्स द डिविजनल हेड्स कैन मिसयूज देयर अथॉरिटी। फिर बेटा जो नेक्स्ट वाला C8 इज फॉर द कॉस्ट। देखो 4 व्हीलर होंडा वाले उनको भी मार्केटिंग करनी है, 2 व्हीलर वाले होंडा उनको भी मार्केटिंग करनी है, तो आप 2 जगह मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हो। बट अब 4 व्हीलर के एडवर्टीजमेंट में हम 2 व्हीलर अगर डाल देंगे तो शायद उनका इम्पैक्ट उतना अच्छा ना रहे। और अगर होंडा वाले थोड़ा फाइनेंस से उनको दिक्कत हो रही है, क्रंच हो रहा है, तो उस टाइम पर उन्हें ऐसा बजट निकालकर एडवर्टीजमेंट करना चाहिए था। बट अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कॉस्ट आपकी डबल लग जाएगी। और इन एनी केस अगर आप कंबाइन कर भी देते हो तो शायद वो इतना इम्पैक्टफुल ना रहे, तो आपकी कॉस्ट डबल लगेगी। 4 व्हीलर में भी प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग, HR, IT, सेम इज वैलिड फॉर 2 व्हीलर, तो डबल कॉस्ट आपकी लगेंगे ही लगेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। बिग बास्केट वाले बोलेंगे टाटा को कि हमें फंड्स दो, एयर इंडिया वाले बोलेंगे जी हमें फंड्स दो, तो उनकी आपस में डिस्प्यूट रहेगी एलोकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड, क्योंकि मेन कंपनी एक ही है, फंड एलोकेशन में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लास्टली इसका जो सूटेबिलिटी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली उनके स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत जिनके बड़े हो और जिनकी प्रोडक्ट्स मल्टीपल हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हाई स्केल ऑफ ऑपरेशंस, गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर, वो हो ही जाएगा डिविजनल। आप सेम लोगों से अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैनेज नहीं करवा सकते, यू नीड स्पेशलाइज पीपल। सो दैट इज वाई यू विल बी गोइंग विद डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन यू हैव मोर देन 1 प्रोडक्ट कैटेगरी। आई होप डिविजनल स्ट्रक्चर आप सबको क्लियर है। किसी भी बच्चे को डिविजनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स में डॉट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।